गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। आज आपके सामने प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स का चैप्टर यानी पार्ट 3 लेके आए हैं आपके सामने। और आज की सीरीज में 10 क्वेश्चंस है। 10 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। और सारा क्वेश्चंस मैंने पहले भी कहा था कि इजी टू मॉडरेट लेवल को टच करते हुए सारे क्वेश्चंस को करना है, जिससे आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स आई द रेशियो एक्स इज टू वाई। ठीक है, स्पीड गिवन है। स्पीड कितना हुआ, एक्स और वाई अलग अलग, मान लें एक्स इज टू वाई दे दिया है स्पीड। दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, मतलब ए इधर जाएगी और ए इधर आएगी, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड जो होगा, रिलेटिव स्पीड जो होगा दोनों का एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, द फर्स्ट ट्रेन क्रॉस अ टेलीग्राफ पोल। किसको क्रॉस करता है, टेलीग्राफ पोस्ट को। तो ए सेकेंड लेता है, यानी फर्स्ट ट्रेन का स्पीड एक्स है और ए सेकेंड लेता है, तो कितना ट्रेवल डिस्टेंस करेगी। यानी फर्स्ट ट्रेन यानी T1 का लेंथ जो होगा, यानी एक्स स्पीड से ए सेकेंड लेता है तो इतना मीटर हो जाएगा। एंड सेकेंड ट्रेन का लेंथ हो जाएगा y इंटू कितना समय लेता है, बी समय लेता है तो इतना लेगा। यानी टोटल अगर हम एक दूसरे को क्रॉस करवाए तो क्या होगा, T1 प्लस T2, इसका मतलब है एक्स ए प्लस वाई बी इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो स्पीड कितना है भैया, एक्स प्लस वाई से डिवाइड कर देंगे, एक्स प्लस वाई इतना सेकेंड टाइम लेगा। यानी ए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तेरे क्वेश्चन नंबर 1 जो बोला है कि दो ट्रेन है जो कि पैरेलल ट्रैक पर ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है एंड दोनों ही ट्रेन का स्पीड एक्स टू वाई का रेशियो में गिवन है। द फर्स्ट ट्रेन जो है एक टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करने में ए सेकेंड लेता है, वहीं पर दूसरी ट्रेन जो है सेम टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करने में बी सेकेंड लेता है। फाइंड द टाइम बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। तो आपसे टाइम पूछा है एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ट्रेन की स्पीड एक्स है तो और ए सेकेंड में एक पोल को क्रॉस कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर करने बोलिए या फिर लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन हो जाएगा एक्स इन टू ए। वहीं पर सेकेंड ट्रेन जो है एक पोल को वाई से बी सेकेंड में क्रॉस करती है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगी, वाई बी। अब बोला है कि एक दूसरे को क्रॉस करने में यानी फर्स्ट ट्रेन और सेकेंड ट्रेन के डिस्टेंस के बराबर में डिस्टेंस कवर होगी, लेंथ के बराबर में डिस्टेंस कवर होगी। तो फर्स्ट और सेकेंड ट्रेन का जो लेंथ होगा टोटल एक्स से प्लस वाई बी, और टाइम पूछा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो कितना समय लगेगा। तो भैया एक्स से प्लस वाई बी डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड यानी एक्स प्लस वाई। तो यही आपका एग्जैक्ट आंसर है, एक्स से प्लस वाई बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ये रहे फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने बनाया था उसी बेसिस पे लिखा हुआ है, तो उसी बेसिस पे क्वेश्चन है। सेम चीज बोला है, स्पीड गिवन है 7:9 के रेशियो में गिवन है, और टाइम लग रहा है 4 सेकेंड और ये लग रहा है 6 सेकेंड। तो ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 7 चौक 28 प्लस 9 छक 54, यानी इन दोनों को जोड़ दें, 8 4 12 5 2 7 1 8, 8 4 12 82 मीटर मान लेते हैं। ये सेकेंड मीटर 82 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आपसे पूछा है टाइम कितना पर लगेगा। टाइम यानी इन दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, यानी 82 मीटर को कवर कर रहा है 9 7 16 मीटर में। इसको कट करे, 2 चौके 8 2 1 2 2 8 16, यानी 8 5 40 और 1/8 सेकेंड, यानी इतना सेकेंड लगेगा इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में। 5 सेकेंड, 5 यानी 1/8 लगभग 6 सेकेंड के बराबर में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में लगेगा, और दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस भी इतना ही सेकेंड में करेगी। तो ये रहा क्वेश्चन। जस्ट अभी किया कि दोनों ट्रेन का स्पीड गिवन है, दोनों ट्रेन का स्पीड का रेशियो गिवन है, और दोनों ट्रेन एक पोल को 4 सेकंड और 6 सेकंड में क्रॉस करती है। तो पोल को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब है वो अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर कर रही है। फर्स्ट 7 के स्पीड से जा रही है और 4 सेकंड में क्रॉस करें, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, 7 × 4 यानी 28 मीटर। सेकेंड है 9 मीटर पर स्पीड से जा रही है और 6 सेकंड में लैंप पोस्ट को क्रॉस कर रही है, तो यानी 54 मीटर लगे ट्रेवल करेगी डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस 82 मीटर कवर हो रही है, दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगा।
और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल ट्रैक पर चल रही है। इसका मतलब है रिलेटिव स्पीड 9 7 16 होगा, यानी 82 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 1/8 सेकंड में दोनों ही ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। ये रही क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग पास द पोल इन 15 सेकेंड। एक पोल को पास कर रहा 15 सेकेंड। ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और 15 सेकेंड में पोल को क्रॉस करे तो यानी तो ट्रेन की स्पीड कितना होगी, यानी ट्रेन की स्पीड जो निकल जाएगी आपका 150 डिवाइडेड बाई 15, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, यानी फर्स्ट ट्रेन की स्पीड। एक दूसरा ट्रेन है एंड अनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ, एक और ट्रेन है सेम लेंथ यानी 150 मीटर का ही है, ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ए इधर जा रही है तो एक इधर जा रही है और एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है 12 सेकंड में। 12 सेकंड में क्रॉस कर तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, डिस्टेंस 150 प्लस 150 दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा, टोटल 12 सेकंड में, यानी ए जो होगा रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा मेरा, रिलेटिव स्पीड यानी ए हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 12, 300 मतलब 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 से 12 पंचे 60, यानी 25 मीटर पर सेकेंड। ये कट जाएगा 25 बार में। रिलेटिव स्पीड इतना है और फर्स्ट ट्रेन का स्पीड इतना है तो सेकेंड ट्रेन का स्पीड, तो स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, सेकेंड ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा, जबकि दोनों ही क्या बोल रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब है ये जो रिलेटिव स्पीड आया दोनों को ऐड करके आया, तो सेकेंड ट्रेन का स्पीड 25 माइनस 10 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आंसर है किलोमीटर पर आवर में, तो 15 मीटर पर सेकेंड को यानी मीटर पर सेकेंड तो 18/5, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। 5 से काटेंगे 3 बार में, 18 दिया 54 किलोमीटर पर आवर जो है सेकेंड ट्रेन का स्पीड, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सी और ए नहीं होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहा। 150 मीटर का एक ट्रेन है जो कि 15 सेकंड में एक पोल को क्रॉस करती है, तो 15 सेकंड एक पोल को क्रॉस करेगी मतलब अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी, तो स्पीड निकल जाएगी ट्रेन की 10 मीटर पर सेकंड है। इस दूसरी और सेकंड केस में बोला है, फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस में बोला है सेम लंबाई के एक और ट्रेन है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और एक दूसरे को 12 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, यानी 150 मीटर ट्रेन तो पहले था, सेम लंबाई की एक और ट्रेन है मतलब 150 150 300 मीटर की ट्रेन का डिस्टेंस कवर करना है और 12 सेकंड में, तो रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा 300 अपन में 12 यानी 25 मीटर पर सेकंड। ये तो 25 मीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस होगा, यानी दोनों का स्पीड सम दिया हुआ 25 मीटर पर सेकंड, एक का 10 है तो दूसरा का कितना होगा 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड को ही किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई किया, 5 या 15 18 या 54 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर है दूसरे ट्रेन का स्पीड। तो आप ये रहे, आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। बोला है कि a train traveling at a 48 km per hour crosses another train having half of its length and traveling in opposite direction। इसका मतलब है लेंथ हमें नहीं पता है तो लेंथ हम मान लेते हैं x मीटर होगा, दूसरा ट्रेन का लेंथ होगा x/2 होगा, ठीक है, एक होगा x एक होगा x/2 मीटर, ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है 42 मीटर पर सेकेंड में, 42 सेकेंड में। इसका मतलब है इन दोनों डिस्टेंस को कवर कर दे और इसको डिवाइड कर दे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर है, 42 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर एंड 42 किलोमीटर पर आवर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो क्या होता है प्लस हो जाता है, 48 और 42 यानी स्पीड ऐड करेंगे 48 प्लस 42, 48 प्लस 42 अगर करते हैं, ठीक है, 48 प्लस 42 ये किलोमीटर पर आवर है, ये तो मीटर में है, तो इन सब को 5/18 से गुना कर देंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये कितना लगेगा 12 सेकंड। यहाँ से ये आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ से क्या निकल सकता है आपका x का वैल्यू, लेंथ का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन x करके ना बना के हम लोग दूसरे तरीके से अगर बनाए तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो रिलेटिव स्पीड तो हमको ऐसे भी निकालना पड़ेगा, 48 8 2 10 4 4 8 1 9 90 इंटू 5/80 18 95
रिलेटिव 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यानी रिलेटिव स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड, इसके जगह हम मिटाकर क्या लिख सकते हैं 25 मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे x/2 + 2x, 2x यानी ये हो जाएगा 3x/2 = 12 × 25। तो यहाँ से x = कितना हो जाएगा 12 × 25 अपॉन में 3 × 2, 3 × 3 3 चौके 12, 25 चौके 100 यानी 200, यानी x मीटर लंबाई हो गई 200, यानी ट्रेन की लंबाई हो गई 200। ठीक है, अब बोला है इट इज ऑल्सो पास द रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड। अगर ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, ठीक है, ये ट्रेन की लंबाई निकल गई। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन उसे 45 सेकेंड में क्रॉस कर जाती है। तो भैया ट्रेन का लंबाई नहीं पता और इसकी स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर, यानी 48 को 5/18 में गुना कर देंगे, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड ये स्पीड हो गई और टाइम लग रहा 45 सेकेंड। 45 सेकेंड ये टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगी। कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 5 45, 2 एकम 2 यानी 24, यानी 5 25 24, यानी आप बोल सकते हो 25 गुने 24, 5 चौके 20 यानी 100, यानी 25 दूनी 50, यानी टोटल कितने आ जाएंगे 600 मीटर कवर होंगे। 600 मीटर में भैया 200 मीटर तो ट्रेन की लंबाई है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी 400 मीटर हो जाएगी। ये रहा क्वेश्चन सबका, प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 मीटर हो जाएगी। इसको और एक दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, ये तो एक्स करके हमने बनाया, हम पहले 48 किलोमीटर प्लस आपका कितना है 42 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुना कर देंगे, यानी 25 मीटर पर सेकेंड आएगी। और ये 12 सेकेंड में ट्रेवल कर जा रही है, 12 सेकेंड में, यानी 25 को 12 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस करेगा 25 गुने 12, यानी 2500 के 100, यानी 300 मीटर। 300 मीटर को दो भागों में बांटेंगे क्योंकि एक का लेंथ क्या बोला हाफ ऑफ इट्स लेंथ, यानी 2 है तो इसका लेंथ 1 होगा। मतलब भैया एक ट्रेन की लंबाई 200 होगी तो दूसरी ट्रेन की लंबाई 100 मीटर होगी। अब बोला 200 मीटर है, सॉरी लोड शेडिंग हो गया है,